हेलो गाइस, मैं हूं नवीन और शुरू करते हैं हमारे वीडियो की तरफ। आज हम बात करेंगे सबसे सेफ इंस्ट्रूमेंट हमारे इंडिया की, वो है आरबीआई की बॉन्ड्स। ठीक है, आरबीआई हमारे कंट्री का यानी इंडिया का सेंट्रल बैंक है। ठीक है, यहीं से बेसिकली जितने भी बैंक है, कमर्शियल बैंक्स हो, रिटेल बैंक्स हो, जितने भी बैंक्स हैं वो डीलिंग्स करते हैं, अपनी जो भी इन्वेस्टमेंट्स है वो करते हैं। रीपर्चेस, जो भी आपने रेपो रेट वगैरह सुना होगा, रीपर्चेस एग्रीमेंट और जिस भी तरीके की लेंडिंग एंड डिपॉजिट का काम होता है, सब कुछ सेंट्रल बैंक ही मैनेज और उससे जिस भी तरीके से बढ़ावा, एनकरेज, एनहांस जो भी करना हो वो वही करता है। ठीक है, सपोज अगर मैं आपको बताऊं तो सपोज आपको जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, अगर उसको बहुत ज्यादा किसी फंड की जरूरत पड़ती है, कोई बहुत अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना है जिसके लिए गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, तो वो बेसिकली आरबीआई से बोलेगी कि हमें कुछ पैसे चाहिए। तो पैसे के लिए वो क्या करेंगे कि बॉन्ड इशू करेंगे। ठीक है, तो आरबीआई जो है बॉन्ड इशू करती है डिफरेंट डिफरेंट तरीके के। गवर्नमेंट भी बॉन्ड्स इशू करती है, गवर्नमेंट बॉन्ड देगी, उसके बदले में आरबीआई उन्हें पैसे देगी। ठीक है, इस तरीके से काम चलते हैं। तो पहले के जमाने में क्या था कि ये काम जो बॉन्ड वाला काम है या बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट है, वो सिर्फ और सिर्फ बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेस या फिर क्लियरिंग हाउसेस, कस्टोडियंस या फिर बहुत बड़े बैंक्स ही कर सकते थे। बट आज 2021 के बाद से अब रिटेल इन्वेस्टर भी इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। जैसे आरबीआई का कोई बॉन्ड है तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। कूपन रेट्स, ये बेसिकली फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स में आ जाता है। ठीक है, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में आ जाता है, जिसमें आप जो है बेसिकली आपको पहले से पता होता है कि क्या कूपन रेट है और कैसे आपको पेमेंट्स मिलनी होती है। सेमी एनुअली जो है इसके इंटरेस्ट मिलते हैं और आपको मेच्योरिटी 5 ईयर से लेकर के 10 ईयर से लेकर के 40 ईयर्स तक हो सकता है। ठीक है, आपको जो भी सूटेबल लगता है आप वो ले सकते हैं। इंटरेस्ट इसमें पहले से डिफाइंड होता है, कितना इंटरेस्ट आप इसमें आपको मिलने वाला है। और अगर आप इसे ध्यान से देखें तो आप जो है स्टॉक मार्केट पे भी इसे, इन द सेकेंडरी मार्केट आप इसे ट्रेड भी कर सकते हैं। इन केस ऑफ इमरजेंसी लिक्विडिटी भी इसमें आपको मिलती है और रिस्क आपको पता ही होगा जीरो है, ऑलमोस्ट नियर टू जीरो है। क्योंकि अगर सेंट्रल बैंक फेल होता है इसका मतलब इंडिया में कुछ प्रॉब्लम चल रही है या फिर कंट्री में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। तो अगर कंट्री ही नहीं उसे सुलझा पा रही है, संभाल पा रही है, तो फिर बैंकिंग सिस्टम ऑलवेज कोलैप्स होना तो है। ठीक है, तो इसका मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, तभी आरबीआई अपने बॉन्ड्स पे अपने जो भी इंटरेस्ट है या फिर उनकी मेच्योरिटी पे उन्हें पेमेंट नहीं कर पा रही। ठीक है, और ये चांसेस होना ऑलमोस्ट नियर टू इम्पॉसिबल या फिर बहुत रेयर है ये चीजें होना। ठीक है, इसीलिए बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। बॉन्ड में भी डिफरेंट डिफरेंट रेटिंग्स होती हैं जिससे आप चेक कर सकते हैं कि वो कितना ज्यादा सेफ है। क्रिसिल रेटिंग देता है, मूडीज रेटिंग देते हैं, फ्लिंच और इस तरीके के काफी सारे रेटिंग एजेंसीज हैं जिसपे आप देख सकते हैं कि इनकी रेटिंग कैसी है और क्या ये वापस करेंगे या फिर नहीं करेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं और आप आरबीआई के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें अभी रिसेंटली 2.5% का इंटरेस्ट जो है उन्होंने अनाउंस किया है। 1 ग्राम का एक बॉन्ड आपको मिलता है उसमें। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। 4 kgs तक आप इन्वेस्ट उसमें कर सकते हैं। तो ये सारी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। अगर आप फिक्स इनकम सिक्योरिटीज में जाना चाहते हैं या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जाना चाहते हैं, जिसे हम जीसेक भी बोलते हैं, तो इस इंस्ट्रूमेंट्स में आप जाना चाहते हैं, इस सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट्स में जाना चाहते हैं, तो ये सारे जो भी इंस्ट्रूमेंट मैंने आपको बताए वो सारे इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स काफी बेटर साबित हो सकते हैं आपके लिए। और डेफिनेटली आपको अपने पोर्टफोलियो का कुछ हिस्सा हमेशा सेफ इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ रखना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि कब रिसेशन आएगा या फिर कब हमारी कंट्री ब्रेकडाउन करे। ठीक है, तो डेफिनेटली चीजें ऐसी होती हैं कि हमको हेजिंग करके चलना चाहिए। हमें एकदम से 100% पैसा इक्विटी में नहीं रखना चाहिए, हमको डिवाइड करके रखना चाहिए। 20-80, 70-30 इस तरीके से आप डिवाइड करके चल सकते हैं। 10% हमेशा आपका एक सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट में मिनिमम होना ही चाहिए। इन केस ऑफ इमरजेंसी, इन केस ऑफ मार्केट बहुत ज्यादा करेक्ट हो जाता है तो आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी, तो 10% आप यूज कर सकते हैं। उस 10% का आप यूज करके डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग या फिर रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का भी फायदा उठा सकते हैं आगे चल के। ठीक है, तो अगर जीसेक या फिर फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो आपको या फिर कुछ पूछना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।